राम और मंजू दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। धीरे धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे के साथ ही रहने लगे। दोनों मॉडर्न ख़यालात के थे। राम को सिगरेट पीने की बहुत बुरी आदत थी। हमेशा सिगरेट पीता रहता था, जो कि मंजू को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मंजू राम की इस लत को छुड़वाने का हर प्रयास कर चुकी है। मंजू जितना भी राम की इस लत को छुड़वाने की कोशिश करती, उतना ही उससे ज़्यादा बहाने बनाने लगता, जिसकी वजह से मंजू बहुत दुखी रहने लगी और एक दिन वो राम की खुशी के लिए उसकी ज़िंदगी से बहुत दूर चली जाती है। जाने से पहले मंजू ने राम को एक आखिरी ख़त और छोटा-सा गिफ्ट उसके लिए छोड़कर चली गई, जो कि राम के जन्मदिन पर मंजू का आखिरी गिफ्ट था। राम मंजू का खत पढ़ता है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। खत में लिखा था, राम मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पता नहीं तुम मेरे प्यार के मायने समझ भी पाओगी या फिर नहीं। फिर भी एक कोशिश कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी सिगरेट पीने की लत शुरू से ही पसंद नहीं थी, लेकिन मैं कभी तुमसे खुलकर नहीं कह पाई, और जब कहा तब तुमने सुना नहीं, या फिर कहूँ सुनकर भी अनसुना कर दिया। तो इसमें कोई हैरत की बात नहीं। शायद तुम मुझसे ज़्यादा सिगरेट से प्यार करते हो। जब तक इस बात का एहसास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे लगता था कि मैं तुम्हें अपने प्यार के सहारे बदल दूंगी और एक दिन तुम्हारे इस नशे की लत को छुड़ा दूंगी। मैं गलत थी। सोचती थी कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन धीरे धीरे मेरी यह गलतफहमी भी दूर हो गई और मैं जान गई कि मैं तुम्हारे और तुम्हारी पहली मोहब्बत यह नशे की लत है के बीच आ गई हूँ। शायद मेरे प्यार में इतनी ताकत नहीं थी कि जो तुम्हें मेरी बात मनवाने के लिए मजबूर कर सकती। मेरे पापा भी इसी लत के कारण मुझे छोटी सी उम्र में ही छोड़कर चले गए। मेरी माँ ने मुझे अकेले इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। मैं जब भी तुम्हें सिगरेट सुलगाते या धुआं उड़ाते देखती, तो मेरे दिल में हमेशा तुम्हें खो देने का डर घर कर जाता। तुम्हारी इन्हीं यादों के सहारे तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत के साथ छोड़े जा रही हूँ। तुम्हें गलत कहकर तुम्हारी तौहीन भी नहीं करना चाहती हूँ मैं। हमेशा तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और तुम्हारी खुशी की खातिर तुम्हें तुम्हारी पहली मोहब्बत के साथ इस उम्मीद पर छोड़े जा रही हूँ कि अब तुम्हें मेरी वजह से किसी तरह की कोई बंदिश, कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। मेरा प्यार शायद एक तरफा ही रहा, जिसके कारण मैं कभी भी हिम्मत नहीं जुटा सकी कि तुम्हें अपने सामने तिल तिल कर मरते देख सकूं, या फिर यह कहूं कि मुझसे इतना सब्र नहीं हो रहा कि तुम्हारे मुंह से निकलते हुए धुएं को अपने चेहरे पर और बर्दाश्त कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मंजू का खत पढ़ते ही राम बेचैन हो उठता है, मानो कि वो किसी नींद से जागा हो। वो कागज़ का टुकड़ा जो राम के लिए मंजू का आखिरी खत था, उसके हाथों से फिसल कर कब ज़मीन पर गिर पड़ा। राम को कुछ समझ नहीं आ रहा था। राम की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई हो और मंजू की कही हुई बातें उसे याद आ रही थी। अचानक उसकी नज़र मंजू के दिए हुए गिफ्ट पर पड़ती है और वो बेचैन होकर उसको खोलता है, तो उसके बचे हुए होश भी उड़ जाते हैं। वो गिफ्ट मंजू की तरफ से उसके लिए उसकी पहली मोहब्बत सिगरेट की पैकेट थी। उसको मंजू की वो सभी नाकाम कोशिशें एक एक कर याद आने लगी और वो मंजू को फ़ोन मिलाता है, लेकिन वो बंद आ रहा है। वो भागता हुआ उन सभी जगहों पर जाता है जहाँ पर वो मंजू के साथ अक्सर जाया करता था, जहाँ पर मंजू उसको मिल सकती थी। वो और भी ज़्यादा हताश होकर घर लौटता है। घर पर उसे लगता है कि मंजू लौट आई है और उसके लिए अपने हाथों से चाय बनाकर उसको दे रही है, लेकिन जल्द ही उसका यह भ्रम भी टूट जाता है। वहाँ कोई नहीं था। वह पागलों की तरह रो रहा था और उसे यह एहसास होता है कि उसने अब तक जितने भी सिगरेट पिए हैं, उसे सिगरेट की आग ने उसके प्यारे से रिश्ते को जला दिया। उसे खुद से नफ़रत सी होने लगती है। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने अपनी सिगरेट के पैकेट को फेंक दिया, लेकिन अब ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे प्यारा रिश्ता खो दिया था।